नमस्ते फ्रेंड्स, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह-सुबह का समय है और सुबह के 5 बज गए हैं और उठ गई थी मैं, पानी-वानी पी लिया है मैंने और इधर-उधर घूम लिया है पूरे घर में। अब लगा लूँगी मैं सुबह की झाड़ू, जो कि ज़रूरी होती है, सुबह-सुबह झाड़ू लगा लेना चाहिए हमें, उसके बाद ही खाना बनाना चाहिए। तो जी बस एक रूम को छोड़कर मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि पतिदेव और बच्चे सोए हुए हैं अभी और झाड़ू लगाकर बच्चों को उठा दूँगी क्योंकि उनको जाना है स्कूल और पतिदेव तो लेट ही जाते हैं 9 साढ़े 9 बजे दुकान पर, तो इसलिए बच्चों को उठा दूँगी बस, बच्चों को स्कूल भेजना है मुझे। तो जी बस झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया है, अब बनाऊँगी मैं खाना दुकान के लिए भी और बच्चों के लिए भी, क्योंकि बच्चों को स्कूल लेकर जाना है और खाकर भी जाना है। तो मैं सारा खाना इकट्ठा ही बना लूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बार-बार किचन में आने का मन भी नहीं करता है। तो जी यहाँ पर मैंने दही जमाई थी रात, वो जम गई है, उसको मैंने लगा दिया है फ्रिज में और यहाँ पर गर्म पानी चढ़ा दिया है गैस पर, क्योंकि मुझे बनानी है सोयाबीन की सब्ज़ी। तो सोयाबीन को 10 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो कर रख दूँगी, तब तक मैं टमाटर प्याज वगैरह चॉप कर लूँगी। तो जी पैकेट मैंने निकाल लिया है सोयाबीन का और ये वाले पैकेट 2 लेकर आई थी मैं, रात को ही गए थे हम शॉपिंग करने के लिए, तो इसलिए ले आई थी 2, क्योंकि सब्ज़ी आजकल अच्छी नहीं आ रही है और महँगी भी आ रही है। तो इसलिए मैं 2 पैकेट सोयाबीन के ले आई थी, जिससे कि जब कोई सब्ज़ी ना हो तो बना लो। तो जी बस सोयाबीन को मैंने भिगो दिया है गर्म पानी में और इधर टमाटर प्याज चॉप करने लगी हूँ मैं। प्याज को मैंने छील लिया है, उसके बाद इनको अच्छे से वॉश करके ही चॉप करूँगी और चॉपर को भी अच्छे से वॉश कर दूँगी। वैसे तो वॉश करके ही रखा था, पर मेरी आदत ही है जब भी मैं खाना बनाने के लिए कोई भी चीज़ यूज़ करती हूँ तो एक बारी पानी से धो लेती हूँ। तो जी प्याज मैंने चॉप कर लिए हैं और टमाटर और हरी मिर्च भी चॉप कर लूँगी, क्योंकि इस सब्ज़ी में मैं दोनों चीज़ें इकट्ठे ही डाल दूँगी और थोड़ा-सा फ्राई करने के बाद सोयाबीन फ्राई करूँगी मैं साथ में ही। सोयाबीन को मैं अलग से फ्राई नहीं करूँगी जैसे कि करते हैं, और साथ में ही सारा काम हो जाएगा, जिससे कि सब्ज़ी भी जल्दी बन जाएगी। तो जी बस दोनों चीज़ें मैंने चॉप कर ली है फटाफट से। अब कढ़ाई चढ़ा देती हूँ गैस पर। तो जी कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है, उसमें डाल दिया है थोड़ा-सा जीरा, उसके बाद डाल दी है प्याज और टमाटर, हरी मिर्च जो मैंने चॉप करके रखी थी, इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और अब इसमें डाल देंगे हल्दी, नमक, मिर्च और गरम मसाला। गरम मसाला क्योंकि होममेड ही है तो सारी सब्ज़ी में मैं डाल देती हूँ और ये हेल्दी होता है, इसमें मैंने सारी चीज़ें मिक्स की हुई हैं। तो फ्रेंड्स जब तक मसाला फ्राई होगा तब तक मैं आलू छील लेती हूँ। 2 आलू भी मैं इसमें डालूँगी बारीक-बारीक काट कर और आलू को छील कर वॉश कर लूँगी। उसके बाद इन्हें छोटा-छोटा काट लूँगी, जिससे कि जल्दी से हो जाए, क्योंकि सुबह-सुबह जल्दी होती है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो इसलिए। और अब सोयाबीन को भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, इनका पानी निचोड़ कर आलू वाली प्लेट में ही रख लिए हैं, जिसमें मैंने आलू कट करके रखे थे। तो दोनों चीज़ें इकट्ठे ही डाल दूँगी मैं कढ़ाई में और इनको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो जी मसाला हो गया है, अब मैंने इसमें डाल दिए हैं आलू भी और शिमला मिर्च भी, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ और इसको ढककर 5 मिनट के लिए रख दूँगी स्लो फ्लेम पर। तो जी 5 मिनट हो गई थी, इसमें मैंने डाल दिया है पानी अब, थोड़ा-सा पानी ऐड करके
इसको स्लो फ्लेम पर रख देंगे, 10 मिनट में सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। तो जी जब तक सब्जी बनेगी तब तक मैं लगा लेती हूँ आटा, और उसके बाद मुझे सेकनी है रोटियां। और आटा लगाने के बाद इसको 10 मिनट के लिए रख दूंगी, और 10 मिनट के बाद ही बनानी शुरू करूंगी रोटियां। तो जी जब तक आटा रख दूंगी मैं 10 मिनट के लिए, तब तक मैं अपनी बेटी की चोटियां बना दूंगी, और उसके बाद बस रोटी बनाने का काम रह जाएगा। तो जी आटा मैंने लगा दिया है और ढककर रख दिया है। अब आ गई हूँ मैं रूम में अपनी बेटी की चोटी बनाने के लिए, और बस फटाफट से चोटी बना दूंगी इसकी दोनों। और ये एक मिड्डी बनवाती है, उसके बाद चोटी बनानी होती है इसकी, क्योंकि जो छोटे मोटे बाल होते हैं आगे की साइड फिर वो निकल जाते हैं, बिखर जाते हैं, और गर्मी में परेशानी होती है। तो इसलिए मैं इसकी एक मिड्डी बनाकर आगे की साइड और फिर चोटी बनाती हूँ, और रिबन लगाकर बना दूंगी पूरी चोटी। तो जी बस चोटी मैंने बना दी है। अब चलती हूँ फिर से किचन में, क्योंकि टिफ़िन के लिए रोटियां बनानी है मुझे, और दुकान के लिए भी और स्कूल के लिए भी इकट्ठे ही बना लूँगी। टिफ़िन पैक बस बच्चों का करूँगी, दुकान के लिए बाद में करूँगी जब जाना होगा पतिदेव को दुकान पर। तो जी जो कूड़ा किचन में रखा था उसको मैंने डाल दिया है कूड़े में, और अब अच्छे से हैंड वॉश करके किचन में जाऊंगी और रोटियां बना लूँगी। तो जी बस अच्छे से हैंड वॉश करके आ गई हूँ मैं किचन में, और अब बनाना स्टार्ट करूँगी रोटियां। और यहाँ पर मैं सबसे पहले बना रही हूँ छोटी रोटी, क्योंकि पहली रोटी गाय की होती है, और अगर बना भी दो रोटी तो गाय नहीं मिलती है, कभी आती है कभी नहीं। तो बस इसलिए मैं छोटी सी रोटी बना देती हूँ ये, क्योंकि पहली रोटी हमें खानी नहीं चाहिए, ये गाय की होती है। और वैसे तो रोटियां बच भी जाती हैं कितनी ही, और ये छोटी रोटी और जो बची हुई रोटियां होती हैं फिर हम गाय को दे देते हैं एक साथ, जैसे कि सैर करने जाते हैं गाय मिल जाती है तो वहीं पर दे देते हैं। और सैर का भी ऐसा ही हो रहा है बरसात की वजह से, कभी जाते हैं कभी नहीं। तो इसलिए जब कूड़े वाला आता है तो उसको दे देते हैं रोटियां जो भी इकट्ठी हुई हुई होती हैं, क्योंकि कूड़े वाला भी रोज नहीं आता है, 2-3 दिन के बाद ही आता है। तो उसको दे देते हैं, वो गौशाला में दे आता है रोटियां फिर सारी इकट्ठी करके, क्योंकि सभी उसको ही देते हैं रोटियां जो बची हुई होती हैं। तो इसलिए तो जी बस रोटियां बन गई हैं सारी, और सब्जी भी बनकर हो गई है तैयार। और रोटियां क्योंकि मुझे ज़्यादा ही बनानी होती है, आधा घंटा लग जाता है रोटियां बनाने में, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ही वीडियो शूट की थी। तो फ्रेंड्स सब्जी रोटी बन गई है। अब बच्चों के लिए टिफ़िन लगा दूंगी सबसे पहले, और उनको खाने के लिए भी दे दूंगी। तो जी बस खाने के लिए मैंने उनको दे दी है रोटी, क्योंकि चाय वगैरह नहीं पीते हैं बच्चे सुबह सुबह, और बच्चों को चाय देनी भी नहीं चाहिए खाली पेट सुबह सुबह। तो जी बस टिफ़िन लगा देती हूँ मैं बच्चों के लिए, और फिर बच्चे चले जाएंगे स्कूल, और जो सब्जी बची है उसको मैं किसी बर्तन में निकाल के रख दूंगी, क्योंकि पीतल की कढ़ाई है फिर ज़्यादा पीली पीली हो जाएगी सब्जी रखी रखी। तो जी बस बच्चों को टिफ़िन दे दिया है लगाकर, और बच्चे चले गए हैं स्कूल। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।